जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। जिस तरह रंग चढ़ते ही कोई भी तस्वीर खूबसूरत हो जाती है, वैसे ही होली के आते ही पूरी कायनात सतरंगी सी नजर आने लगती है। बस 2 दिन बाकी बचे हैं, घर से लेकर बाजारों तक हर तरफ होली का रंग चढ़ने लगा है। हुसैन, रंग भरी एकादशी के साथ काशी विश्वनाथ और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तो होली खेलना शुरू भी हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल है, रंगों की बौछार है। अब तो बस होली के गानों पर थिरकने का इंतजार है। क्या बात है ज्योत्सना, देखिए रंग भी खेलेंगे, गुलाल भी मलेंगे, जमकर गुजिया भी खाएंगे, लेकिन इन सबके बीच सेहत का ख्याल भी हम रखेंगे। ये संकल्प भी हमें लेना होगा, क्योंकि ये बदला हुआ मौसम बड़ा बेईमान है। खासतौर पर उन लोगों की खुशी थोड़ी फीकी हो जाती है जिनको माइग्रेन की शिकायत होती है। बिल्कुल प्रिया, इससे मुझे गाना याद आ गया, मौसम बड़ा ही बेईमान है। और प्रिया, हवा में हाई पोलन लेवल, सूरज की तेज रोशनी, घटते बढ़ते तापमान अस्थमा, साइनस और एलर्जी का ट्रिगर करता है, लेकिन सेहत पर इससे भी एक बड़ा संकट एक मंडरा रहा है। दरअसल आईसीएमआर ने ये चेतावनी दी है कि लोग बुखार और खांसी में एंटीबायोटिक नहीं ले रहे। ठीक बात है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के इन्फेक्शन से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 92% मरीजों को बुखार के लक्षण हैं, तो 86% पेशेंट्स लंबे वक्त से खांसी से परेशान हैं। सांस में तकलीफ और निमोनिया भी बहुत तेजी से फैल रहा है। हुसैन, ऊपर से मिलावटी रंग भी वो परेशानी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रंगों का बाजार भी मिलावट से भरा हुआ है। इंजन ऑयल, डीजल मिले रंग जो हैं वो बाजार में रहते हैं और इसकी वजह से बालों और स्किन की रंगत बिगड़ती है और तमाम तरह की परेशानियां फिर होती हैं। बिल्कुल, देखिए आप, मिलावटी रंग तो होता है, लेकिन खास तौर पर त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों की भरमार होती है। खोए में मैदा, खोए यानी कि मावा, जिसमें मैदा। शुरुआत की थी मैंने। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसमें सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट पाउडर, यहाँ तक कि यूरिया और घटिया किस्म के तेल मिले होने की खबर अक्सर त्योहारों में बड़ी आम होती है और जो पूरे डाइजेशन को चौपट कर देती है। चलिए, कुल मिलाकर इन सारी बातों का मतलब ये है कि होली मनाने की तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए। अभी 2 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन इन 2 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, इसके बारे में भी तैयारी कर लीजिए। फूलों से बने रंग का इस्तेमाल कीजिए, देख परख कर बाजार से मिठाई खरीद कर लाइए। कोशिश कीजिए खुद ही घर में कुछ बना लिया जाए, तो कहना ही क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये सब इसलिए ताकि होली के रंग 150 किस्म के सिरदर्द के साथ अस्थमा, साइनस, इन्फ्लुएंजा बिस्तर पकड़ने को मजबूर ना कर दें। और हुसैन, आप फिर से मत कहिएगा कि हम डरा रहे हैं। खैर, ये नहीं कहूंगा, लेकिन हैप्पी होली, हेल्दी रहे, एलर्जी दूर रहे, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हम तमाम अभ्यास भी सीखेंगे और बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय उनसे जानेंगे। अब देखिए वॉलीबॉल खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत दिनों के बाद है आज मौका मिला है बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे जो है वो सब तरह से पूरे समर्थ हैं, और इन बच्चों के साथ खेल करके हमें अपना बचपन, अपना वो गुरुकुल का समय याद आ जाता है कैसे। और ये बच्चे बड़े ऊर्जावान हैं, इधर सारे खेल खेल रहे हैं, और फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर के, और बीच बीच में ये होली के रंगों के खेल से आज आप असली वाले खेल पे आए हैं, ये जरा कनेक्ट कैसे हो रहा है स्वामी जी, ये भी बताइए जरा। और ये अच्छा, ये देखो, ये खो खो मेरा बहुत प्रिय था, ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और इधर कुश्ती तो क्या देखते ही बनती है इनकी, जोरदार। ओहो हो, ऐसा उठा उठा के पटकते हैं, और ये राम 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 राम। अरे भाई बहुत ऐसे लगता है सब भी पछाड़ी हो गया, उछल पुछल मचा देंगे रे बच्चे। क्या ये तो बड़े फुर्तीले बच्चे, ऐसे कुश्ती देख के बड़ा मजा आता था हमको बचपन में। और ये कई मिनट से ऐसे ही डटे हुए, कई मिनट से, माने 5-5 मिनट, ये सब निपुण से लेकर के पूरी टीम है। और इधर ये दूसरी टीम है बच्चों की, उधर तो आज थेरापी भी बच्चे ही कर रहे हैं, नस से। और ये टीम, क्या बात है, सूर्य नमस्कार चल रहा है इधर, और
इधर लंग बस्ती चल रही है एलर्जी को भगाने के लिए। ये लंग बस्ती, क्या नाम बेटा? कृष्णा। और इधर तेरा क्या नाम है? अक्षय। डालो इसको नाक में, बादाम रोगन डालो। बादाम रोगन ऐसे बच्चों को डालने से आईसाइट पे अच्छी रहती है। अब इसको ये हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा मिलाकर के लेप लगा रहे हैं। इधर पतंजलि बाम लगा रहे हैं। इन बच्चों को बचपन से अब यहाँ ये थेरेपी भी सिखा रहे हैं, धूमने से भी करा रहे हैं। और ये बच्चे चलो अब ये तो स्वामी जी, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आज कुछ रंग गुलाल नजर आएगा, ध्वजासन, नटराज आसन, लेकिन आज अलग अलग खेलों के रंग नजर आए। बहरहाल ये कौन सा अभ्यास है भाई? उल्ट पुलट। अरे राम राम राम। ये देखो इधर, ये तो मैं देख करके हैरत में आ गया। ये हो क्या रहा है मामला? ये क्या रामा कृष्णा है? तो ऐसे जब देश का युवा आगे बढ़ेगा तब देश का कैसे चरित्रमान नहीं होगा। अब इनको देख करके तो आज मुझे लगता है बहुतों में अप्रतिम ऊर्जा का संचार होने वाला है। एक तरफ ये कठिन आसन, दूसरी तरफ ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और इस सब के बीच में जो कठिन भी ना कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार ही कर ले, जो बच्चे कर रहे थे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ही कर ले। और जो इतना कर लेंगे तो हमारा लक्ष्य है एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे नेतृत्व को, ऐसे चरित्र को घड़ना जो अपने जीवन में अपने आप को तो उभार सके, जो हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, मीडिया में, विधायिका, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और पूरी दुनिया में अपने भारत के झंडे गाड़ सके, योग, आयुर्वेद और सनातन के झंडे गाड़ सके। उसके लिए गुरुकुलम है। और हमने बहुत कुछ तो बताया। बहुत हजारों लोग पूछते रहते गुरुकुल में कैसे आए। तो मैंने आज इंडिया टीवी से निवेदन किया कि एक नंबर गुरुकुल का भी चला दो, 8954 555 इस पर संपर्क करके जो अपने बेटा और बेटियों को, हमारे पास में इस समय लगभग 5000 बच्चे हैं, जिसमें आचार्य कुलम है, पतंजलि विश्वविद्यालय और गुरुकुलम है। गुरुकुलम सबसे बड़ी ये जीवन के निर्माण की प्रयोगशाला है। यहाँ से जो बच्चे बनेंगे ना, आने वाले 15-20 साल के बाद के भारत का और विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ होंगे। तो ये एलर्जी तो हम भगा ही रहे हैं। और इधर बच्चे, अच्छा स्वामी जी, एक आज का जो विषय है, जब इन बच्चों को देखता हूँ, अरे दाईं तरफ ये तो कुछ अलग ही पोज में है। वो इस मायने में बहुत खास है क्योंकि देश और दुनिया में जहाँ जहाँ होली मनाई जानी है, जहाँ होली मनाने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी उत्सुकता है बहुत कुछ जानने की, क्योंकि बस 2 दिन बाकी बचे हैं होली के लिए। हम भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ICMR की तरफ से एक अलर्ट आ गया है और अलर्ट में कहा गया है कि अगर सर्दी खांसी है तो एंटीबायोटिक दवा न लें, क्योंकि H3N3 वायरस तेजी से फैल रहा है और 92% लोगों में बुखार के लक्षण नजर आ रहे हैं, 86% लोगों को खांसी है। अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या सावधानी इस होली के मौसम में बरतनी चाहिए तमाम लोगों को? और हुसैन भाई, ये जो इस बार की खांसी है ना, ये बड़ी जिद्दी खांसी है। सूखी खांसी, किसी को कफ और कोल्ड वाली खांसी, किसी का गला चौक हो रखा है, किसी की छाती चौक हो रखी है। इसके लिए हमने शुरू में एक तो लंग बस्ती बताई थी। तो ये पूरी ना कर सके तो गरम गरम जो तेल है वो थोड़े छोटे तौलिए में लगा करके और तवे पर गरम गरम तेल सरसों का, उसी की सिकाई कर लें, फिर हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर लें, उससे भी फायदा हो जाएगा। और फिर जिनको उपलब्ध हो जाए वे पतंजलि बाम भी लगा सकते हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला के, यूकेलिप्टस के पत्ते मिला करके उसको बांध देते हैं करीब आधा घंटे तक। उसी में ही फिर ये ताड़ासन करते। देखो ये ताड़ासन, तो सूर्य नमस्कार भी ना कर पाए ना तो ताड़ासन ही बोलता है। मैं कहता हूँ थोड़ा तो फिजिकल एक्टिविटी ताड़ासन के रूप में, सूर्य नमस्कार के रूप में कम से कम ये जॉगिंग के 2 पोज, ये और ये, इतना तो करना ही चाहिए। नहीं तो फिर कम से कम ये तो जरूर कर ले, खड़े होकर के या बैठ के। ये लंग के लिए बहुत जरूरी है। और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें, ठंडी और चिकनी चीजें, इनसे थोड़ा परहेज करें। मैं खजूर कल्प करने के लिए बोलता हूँ। खजूर, अनार, पपीता और भुना हुआ चना
अब 2-3 दिन यही खाओ, फिर आप होली की गुजिया भी खा सकोगे, फिर अलग अलग प्रकार के मिष्टान्नों का भी आनंद ले सकोगे। आज हम पहले योग करवा देते हैं और फिर योग के बाद फिर भोग भी लगाएंगे, भोज भी करवाएंगे। और जो कर सके ऐसे खड़े होकर के, नहीं तो बैठ के ही कर ले। देखो ये तो जो कठिन आसन कर, वो तो कठिन आसन इधर हमारे बालक कर रहे हैं, दाईं और बाईं और। क्या बात है, क्या पोजीशन बनाई है भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, रखो, रुको थोड़ी देर। एक एक आसन में ये बच्चे ऐसे 5-5 मिनट रुक जाते हैं। क्या अप्रतिम इनका सामर्थ्य है। इनको देख करके तो बहुतों को प्रेरणा मिलती ही होगी। तो मैं कह रहा था जो अधिक न कर सके कम से कम ये 2 अभ्यास करें। और सुबह उठते ही मैंने ये नियम से लिया है, तो आपने देखा है सर्दी जुकाम बुखार मुझे छू भी नहीं सकता। 3 साल से सारा देश देख रहा है, एक दिन भी हमने गैप नहीं लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि गला भी खराब हुआ हो। तो मैं सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय गर्म पानी में, जैसे चाय की तरह उबलता हुआ गर्म पानी होता है ना, तेज गर्म पानी में करीब 30 ml आंवला, 30 ml करीब एलोवेरा, 30 ml करीब गिलोय, ये गिलोय को बस ऐसे क्रश करके और उसमें पूरा गिलोय सच भी आ जाता है, गिलोय भी आ जाता है। ये पीता हूँ गर्म पानी में शहद डाल करके। सुबह सुबह गर्म पानी में ये शिला तुलसी ले लिया करें। सुबह सुबह जिनको बहुत ही कफ कोल्ड रहता है, कफ की प्रकृति है, स्वर्ण शिलाजीत ले लिया करें। शिलाजीत ड्रॉप ही ले लें, जो जिसको उपलब्ध हो जाए वो ले लें। स्वर्ण शिलाजीत, शिला तुलसी और या ये जो है शिलाजीत। और जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो 1-2 कैप्सूल ये स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, ये इसके लिए अप्रतिम औषधियाँ हैं। फिर हमने तो अभी नई औषधि निकाल दी है फीवोग्रिट। फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, और गला बहुत खराब रहता है तो कंठामृत तो हम देते ही थे। मैं तो कहता हूँ सुबह सुबह अभी जो हम 2 अभ्यास बता रहे थे ये करें। कठिन आसन करना है तो इन बच्चों की तरह करें, नहीं तो भस्त्रिका ही करें। स्वामी जी आपके पास जो बच्चे हैं वो तो कमाल है ही। ऐसे लंबा बजाते हैं हम तो शंख जो है ना, और लंबा भस्त्रिका खींचते हैं ऐसे। भस्त्रिका। और ये भी ना बन पाए तो कम से कम उष्ट्रासन कर ले। अरे क्यों नहीं बनेगा स्वामी जी, सब बनेगा। कफ कोल्ड के लिए बहुत हो रहा है। बल्कि जो आपके पास जो बच्चे हैं बहुत कठिन आसन कर रहे हैं। खजूर खा ले, अनार पपीता खा ले, यहाँ सब चीजें जो हमारी तीनों योग देवियां हैं, अभी इन्होंने तीनों ने उड़ने की तैयारी कर ली थी। मैं तो समझा बस ये यहाँ से पहुंची हरिद्वार। चलो पूर्ण बहरहाल करो। अब अगले विषय को शामिल कर लेते हैं। अब देखो अब हाँ स्वामी जी आजकल माइग्रेन भी बड़ा कॉमन हो गया है। पूर्ण उष्ट्रासन तो बच्चे हवाओं में उड़ते हुए पराग के कण, जिसे कुछ लोग पोलन कह के बुलाते हैं, डस्ट है, बढ़ती घटती गर्मी, ये भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अब एक थोड़ी सी लोगों को उलझन और थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि जब रंग और गुलाल उड़ेंगे तो कुछ लोगों का माइग्रेन उससे भी ट्रिगर करेगा। तो उससे पहले क्या एहतियात किया जा सकता है होली से पहले, जिससे लोग रंग गुलाल जो है वो खूब खुल करके करे। खेल उससे पाएं। पहले एक तो लोग आज से ही मेधावटी खाना शुरू कर दें। एक गोली मेधावटी की, मेमोरी ग्रिड की खा लें। और सिर में ये माथे पर ना ये एलोवेरा जेल, हे राम बहुत जबरदस्त कार्य है। तो एलोवेरा जेल इसको लगा लें और इससे फिर ना पहले से स्किन तैयार रहेगी, और होली के रंगों के बाद में लगा लें तो होलिया बिगड़ गई। नहीं तो ऐसे केमिकल वाले रंग लगा देते हैं, अगले साल होली तक उनका होलिया खराब रहता है, फिर दोबारा होली आ जाती है, संभल ही नहीं पाते। तो एलोवेरा जूस पीने के साथ साथ एलोवेरा जेल लगाए भी, और प्राकृतिक रंग बनाए, वो भी आज हम बनाना सिखाएंगे। योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में आज हमारी पिटारी में बहुत कुछ है। तो ये मकरासन और ये एलर्जी के लिए, और एलर्जी के साथ साथ ये लंग के लिए, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए मेधावटी मेमोग्रिड बहुत ज़बरदस्त है। देखो दुर्भाग्य से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, इनके पास में
शरीर को उभारने के लिए, अब जैसे दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ जाएं तो इनके पास कोई उपचार ही नहीं है। हमारे पास में जो मेमोरी ग्रिड है, मेधावटी है मस्तिष्क के लिए, हार्ट कमज़ोर पड़ जाए तो हृदयामृत, लीवर कमज़ोर पड़ जाए तो लिवोग्रिड, पेनक्रियास कमज़ोर पड़ जाए तो पेंकोग्रिड पेनक्रियाटाइटिस के लिए, और डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, कमज़ोर पड़ जाए किडनी तो रीनोग्रिड। ऐसे ये जो लंग कमज़ोर पड़ जाए तो अभी जो हम अस्थमा कफ कोल्ड के बारे में बात कहते हैं श्वासारी ब्रोनकोम, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएं तो पीड़ानील ऑर्थोग्रिड। ये चीज़ें, इम्यूनिटी कमज़ोर है टोटल, उससे भी बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है, सिर में दर्द होता है तो इम्यूनोग्रिड। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो बीमार होने के बाद में उपचार करते हैं, और वो भी टेम्परेरी रिलीफ होता है 2-4 घंटे के लिए। हम योग आयुर्वेद से, नेचर से, ये जो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड है उसके लिए नस्से तो बताया हमने। सिर दर्द के लिए बादाम रोगन ही डाल लें, अणु तेल डाल लें, बादाम रोगन अणु तेल बहुत ज़बरदस्त है, नाक में डाल लें, सिर दर्द होगा ही नहीं। अनुलोम विलोम ही कर लें, ये भुजंगासन ही कर लें, भुजंगासन। और ये जो मरकटासन है ना, अब ये जो बच्चे कर रहे हैं देखो, इन्होंने तो पूरा अपना भार अपनी कोहनियों पर ही उठा रखा है। बाकी ये सरल सरल आसन भी कर लेंगे ना, और शीर्षासन कर लिया। चलो बच्चों, कठिन तो किया ये तुमने, शीर्षासन करो, सब शीर्षासन करें और सर्वांगासन करें। कुछ बच्चे शीर्षासन, कुछ सर्वांगासन कर लेंगे। ये जो कर लेंगे ना, उनको फिर जिंदगी में कभी सिर दर्द होता ही नहीं। तो ये कितना पावन जीवन है हमारा, और हम बचपन से ही ऐसा सिखाते हैं कि 55 तक भी बचपन जैसी ऊर्जा रहती है। इसलिए ये मैंने कहा ना, जिनको गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिल गया, यदि आप पहले मिल जाते हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया पूजा जी, तो मैं आपको भी अपना शिष्य बना लेता। गुरुकुल में ही पढ़ाता। स्वामी जी, अब भी हम लोग आपके शिष्य हैं। गुरुकुल वालों उससे कम नहीं रह गए हैं। अब कहीं एडमिशन करवाना है तो वो भी करवा लीजिए। इसलिए मैंने कहा आप कम नहीं रह गए हैं। तो और आपने तो पूरे देश को ही गुरुकुल बना दिया। इंडिया टीवी समाचार में तो प्रामाणिक है ही। इंडिया टीवी ने प्रामाणिक योग, प्रामाणिक आयुर्वेद और वो हमारे वैज्ञानिक नुस्खे घर घर पहुंचा दिए। पूरे घर घर को ही गुरुकुल बना दिया। घर घर में योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की, ऋषि संस्कृति की, स्वास्थ्य की, प्रकृति और संस्कृति की ऐसी अलख जगा दी है कि घरों में बैठे करोड़ों लोग, अभी भी मेरे से रोज कम से कम 250-500 लोग मिलते हैं। वो कहते हैं जी हम रोज इंडिया टीवी देखते हैं और इंडिया टीवी देख करके हमारा ये रोग मिट गया, हमारा ये रोग मिट गया। मैं ये कोई बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह हकीकत है। तो ये माइग्रेन पेन तो कतई नहीं रहेगा, उसका टीगर का प्रश्न नहीं। और सामान्य सिर दर्द से लेकर के जो दर्द पुराना हो जाता है, एक साइड से चलता है तो माइग्रेन कहते हैं, उसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बड़े जबरदस्त है जी। भ्रामरी उद्गीत तो हमारी स्टूडियो में महान योगिनी बहनें कर लेंगी। भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री ध्यान, ये अनुलोम विलोम जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर दर्द का स्थायी समाधान है। सिर दर्द के नाम के पर से लोगों के मुंह में पानी आ जाता, बोले समझे आपने जलेबी तो बता रखी। तो मैंने कहा योग करके अनुलोम विलोम करके फिर जलेबी खाना पूछा, योग छोड़ करके जलेबी पर ही टूट पड़ते। स्वामी जी, वो जलेबी वाला नुस्खा इतना वायरल हो गया है कि सोशल मीडिया पर उसके मीम्स बनने लगे हैं कि सर दर्द हो तो जलेबी खा लें। लेकिन ये बात आपने अच्छी कही कि योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद, अब क्योंकि सर दर्द की बात हो रही है तो एक और कारण है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, गैस। पेट में होने वाली गैस से सिर दर्द का ये क्या कनेक्शन है, ये भी समझाइए। और गैस और साथ ही सिर दर्द को दूर करने के उपाय भी बताइए। हाँ, तो देखो, एक तो पवन मुक्तासन करो निपुण जी आप लोग। देखो पवन मुक्तासन तो ये बच्चे कर रहे हैं इधर मेरे बाईं ओर, और मैं कर रहा हूँ मंडूकासन, और इधर ये बच्चे चक्रासन कर रहे हैं। वैसे तो कठिन कठिन आसन भी कर रहे हैं, जिससे जितना बन पाए। देखो अब गैस के लिए मैं 10 उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। मंडूकासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले। पवन मुक्त, पवन मैंने गैस, मुक्त मानी छुट्टी। और जीरा, धनिया, मेथी, सूफ, अजवाइन का पानी पी ले। आंवला, एलोवेरा तो बताया ही था। गोधन अर्क भी इसके लिए बहुत जबरदस्त है। और गोधन अर्क के साथ किसी ने लिवोग्रिड खा लिया तो पाचन तंत्र, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस और फिर फैटी लिवर, लिवरोसिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगना। बस कोलाइटिस होता है तो उसमें हम थोड़ा सा
कोलोग्रीट, कुटज, घनवटी, कुटजारी स्टोर दे देते हैं और घी, मीठा और दूध बंद कर देते हैं। पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन, मुट्ठियां बांध के, मुट्ठियां खोल के, और पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन कर लो बच्चों। अब देखो उत्तान पादासन में थोड़ा लंबा करें, 1-2 मिनट तक लंबा, ऐसे लंबा करना पड़ता है। कुछ लोग ना उचाक पुचाक, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे ये जो आपाधापी जो मची हुई है वैसे नहीं। उत्तान पादासन ऐसे लंबा करें जैसे बच्चे कर रहे हैं। नौकासन भी कर लो बेटा इसी में, यदि कोई कर सके तो। पाचन तंत्र के तो उनका ऐसा स्ट्रोंग हो जाता है मंडूकासन से, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से। और जो है कोई कर सके तो बद्ध पद्मासन करो बच्चों, बद्ध पद्मासन, फिर उत्थित पद्मासन और फिर गर्भासन, अलग अलग करो, 4-5 करो। ये भी बड़े जबरदस्त है बच्चे। बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मत्स्यासन, पद्मासन में जो मयूरासन, अलग अलग करो सब बच्चे। हाँ ये, और ये अभ्यास कर लें। तो मैं बोल रहा था पेट के लिए अनार खा लें, सेव खा लें सुबह उठ के, अनार का, एप्पल का जूस पी लें। ओहो हो, बड़ा ज़बरदस्त है। पाइन एप्पल भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा अंकुरित मेथी खा लें, और ये मंडूकासन के साथ साथ योग मुद्रासन भी कर लें। और ये गोमुखासन से भी गैस एकदम रिलीज हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं। अब ये किसी ने कर लिया मयूरासन ऐसे, ये बच्चे जो गर्भासन कर रहे हैं कैसे, अलग अलग पद्मासन के अलग अलग नाना रूप स्वरूप। बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन में फिर आगे झुक जाओ बच्चों, बद्ध पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में देखो आगे भी झुक गए, क्या बात है। चलो ये है योग की महिमा। और पतंजलि गुरुकुलम, ये हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं अभी, बच्चों के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं। अभी तो 3000 की कैपेसिटी अगले साल तक तैयार हो जाएगी। सामने गुरुकुल बन रहा है ना, उधर दिखाना भाई कैमरा मैन, ये तो इधर से कुश्ती करो, उछल कूद हो गई तुम्हारी। और सामने गुरुकुल बन रहा है 3000 बच्चों के लिए। इस बार केवल 25 बेटियों का प्रवेश लेने के लिए हमने जगह रखी है। पूरे देश के बच्चे हैं यहाँ। तो खैर ये गोमुखासन। और 8954555999 नंबर इसलिए बताया कि लोग पतंजलि में एडमिशन के नाम पर, पतंजलि में उपचार के नाम पर, डोनेशन के नाम पर बहुत ठगा ठगी करते हैं, बहुत उसमें लूटते हैं लोगों को, कोई धोखाधड़ी ना हो। इसलिए हम इंडिया टीवी का शुक्रिया कि वो नंबर भी चला देते हैं जिससे कि लोग सही जगह कांटेक्ट करें। हम जिस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो योग से स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, योग से व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, और योग से एक नए युग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो गोमुखासन से गैस तो पूरी ठीक हो जाएगी। और कोई विषय बच गया हो तो ले लो मेरे भाई हुसैन स्वामी जी, भी कई विषय हैं, फिर सवालों की लंबी सी फहरिस्त भी है। सिरदर्द जो है वो अलग अलग वजहों से होता है, जिसमें पोलन, सर्द गर्म मौसम, धूल भरा जो मौसम है, फिर होली के रंग गुलाल, उनसे भी हो सकता है। गैस वाली परेशानी का हल भी आपने बता दिया। लेकिन स्वामी जी, कई बार लोगों को सर्वाइकल की वजह से भी सिर में काफ़ी दर्द रहता है, तो इसके लिए कुछ अलग उपाय करना है? ये जो आप बता चुके हैं उसी से काम चल जाएगा? हाँ नहीं, देखो गोमुखासन से सर्वाइकल मिटेगा। एक तो ये गोमुखासन के साथ साथ ये ऐसे, फिर इसके बाद जो है हमने ये बताया ये कर ले। फिर उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, मर्कटासन बताया, वो कर ले। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय साथ में और जोड़ ले तो सर्वाइकल। और खाली पेट पेनाइलिन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लिया, या हल्दी मेथी सूठी घर में पाउडर खा लेते हैं। अब सर्वाइकल कहाँ रहेगा, थोड़ा मजबूत बनाए। भुजंगासन ही लंबा कर ले। दंड लगाओ बच्चों, दंड लगाओ ऐसे ही। एक तो साधारण दंड है, फिर ये अलग अलग तरह के जो है। अब ये जो इसे उलट पुलट तो भाई मत करना बाकी लोग, वो तो साधारण दंड लगाओ बच्चों। चलो उधर दंड लगाओ, साधारण दंड। और उधर तो कुश्ती चल रही है। ये जो है इनके उस्ताद नरहरि जी भी बड़े जबरदस्त है, बच्चों को ऐसे दाव पेच उन्होंने सिखा दिए हैं। ऐसे जो बच्चे सुबह सुबह दंड लगा लो, सुबह सुबह भुजंगासन कर लो, लंबी सांस ले लो, सीधे बैठ लो, सीधे बैठे सीधे चलो। जिंदगी में सीधे सीधे रास्ते पर चलो, कभी कोई सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन नहीं होगा। अगला विषय ले लो। अच्छा स्वामी जी, परेशानी तो लोगों को अस्थमा की भी है, और खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक सही रहे, रंगों की गंध और पोलन की जो समस्या है वो सांसों को, हमारी अस्थमा के मरीजों को ट्रबल ना करे,
ये सारी चीजें सांसों से अंदर लंग्स में ना चली जाएं और लंग्स ना धोखा दें, इसके लिए क्या करें? तो देखो, इसके लिए तो एक तो प्राणायाम, ये तो सामान्य गति हुई, फिर ये तेज, और ये बुलेट योगा। क्या नाम रखा बच्चों? बैठो। बुलेट योगा क्या है? बुलेट ट्रेन है ना, तो बुलेट योगा, बुलेट भस्त्रिका। बच्चों को तो धीरे करने में मजा भी नहीं आता। करो बच्चों तेजी से। एक दो मिनट तो भस्त्रिका करें, फिर चलो कपाल भाती करो, कपाल भाती करें ऐसे तेजी से, तेजी से अनुलोम विलोम करें। तो मध्यम गति से ही कर लेना, चलो मध्यम गति से करते हैं, सब कर पाएंगे। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये शिला तुलसी, दूध में ये चीज़ है ना जो शुरू में बताई थी, फिर से दोहराना चाहता हूँ। शिला तुलसी तो पानी में ले सकते हैं, ये दूध में शिलाजीत, ये स्वर्ण शिलाजीत, ये ब्रोनकोम, और ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। किसी को फीवर भी आ गया तो फीवोग्रिट, नेतोगिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये सब, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास, काफ कोल्ड। अब लोग है ना ये जितने भी स्टीराइड ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इससे लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, इससे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज तक हो रही है। फिर हमको मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला के ठीक करना पड़ा। ठीक तो कर दे रहे, लेकिन क्यों शरीर को हम तबाह करें? तो कफ कोल्ड के लिए घरेलू उपचार है 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, हल्दी, अदरक, तुलसी का रस शहद के साथ, काली मिर्च, तुलसी, लौंग का काढ़ा ही घर में बना करके पी ले, सबके घर में उपलब्ध है। होम रेमेडी सबसे अच्छी है, उसमें मुलेठी और मिला दें, बासा मिल जाए, बनफसा मिल जाए, ये छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगहों पर उपलब्ध होती हैं। इन्हीं से ही ये पुराने से पुराना कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। और नशे कर ले तो फिर बात ही क्या है। और मैंने कहा खजूर कल्प कर लिया, और साथ में थोड़ा अनार, पपीता और भुना हुआ चना खा लिया, ये छोटी छोटी बातें हैं। आजकल तो हमने खजूर का के साथ ये खजूर का ना ये सिरप भी दे दिया है, दूध में डाल करके, ब्रेड में लगा करके, चने की रोटी खाएं, उसी में लें। तो छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं ना, अपने आप ही छोटे छोटे करेक्शन कर लिए। ये लाइफस्टाइल डिजीज है सारी, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, मोटापा। योग को लाइफस्टाइल बना लो, आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों को, प्रकृति को अपना लो, सारी विकृतियों को भगा लो। अगला प्रश्न ले लो आप। जी स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं। स्वामी जी, चूंकि अब देखिए होली का मौसम है और मौसम भी बदल रहा है, तो एलर्जी की भी प्रॉब्लम होती है, पोलन से, रंगों से, धूल से, रोशनी से, और यहाँ तक कि जो वेदर चेंज हो रहा है इससे भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसमें प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन कौन से प्राणायाम ऐसे में जरूरी हो जाते हैं कि एलर्जी से भी बचा जाए और किसी तरह की वेदर चेंजिंग से भी हमें समस्या ना हो? तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम तो मैंने बताया अभी। इसमें उज्जाई प्राणायाम भी बड़ा कारगर है। और ये सारी समस्याएं, पोलन एलर्जी, इससे एलर्जी, उससे एलर्जी, तो एक बात सारे देश को हम बताना चाहते हैं, जहां होगी एनर्जी वहां नहीं रहेगी कोई एलर्जी। योग से आती है सुपर एनर्जी, न योगात परम बलम। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई करें, और इम्यूनोग्रिट खाएं। ये जो इम्यूनोग्रिट है ना, इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी हमने बना रखा है। ये इम्यूनोग्रिट ना, ये 100 रोगों की एक दवाई है। सब बीमारियों का मूल कारण लो इम्यूनिटी। तो इम्यूनोग्रिट 2 गोली खा ली, सुबह ही 2 गोली खिला दी। बच्चों से लेकर के जवानों बुजुर्गों तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एलर्जी, बाहर की इन चीज़ों से एलर्जी, मौसम से एलर्जी, धूल से एलर्जी, फिर स्किन एलर्जी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी, फिर पेट में खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, ग्लूटेन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो भस्त्रिका, कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम और ये उज्जाई, ये भी करें तो सुपर एनर्जी आ जाएगी। कफ कोल्ड तो रहेगा ही नहीं। उज्जाई करने पर नशे भी करना है, धूम नशे भी करना है, जो आज शुरू में बताया हमने। होल्ड करके और ऐसे रखते 10-20 सेकंड, फिर दाएं से बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं। और मूलाधार से तो शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है। योग से रोग तो मिटते हैं,
व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति होती, कुंडलिनी जागरण होता, ऊर्जा ऊर्ध्व आरोहण होता, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होते हैं ना। ये बहुत बड़ी विद्या है। योग विद्या को अध्यात्म विद्या, पराविद्या, गुप्त विद्या इसलिए कहा है। जो संसार में सारी हमारी शक्तियां क्षीण होती रहती है, उनका ऊर्ध्व आरोहण करना है ना। तो ये बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। और स्वामी जी एक विद्या वो भी बड़ी कमाल की दिख रही है, जो बच्चा जो है नाक से जो है वो हुक्के का धुएं का आनंद ले रहा है, हालांकि वो आयुर्वेदिक धुआं है। बहरहाल स्वामी जी अब ये सवाल हुक्का नहीं है, इसमें मुलेठी है, गाय का घी है, जी हल्दी मैंने है। कह दिया वो। स्वामी जी अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल बड़ी दूर से आया है, कनाडा से धर्मेंद्र जी का सवाल है। उनका 25 साल का बेटा है और कुछ वक्त से 2-3 बार नाक से खून आ गया है कुछ महीनों में। तो ये नाक से खून क्यों आ रहा है और इससे बचने का उपाय क्या है? तो ये एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ, कनाडा, पूरा यूरोप, अमेरिका, मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, 100-200 लोग एनआरआईज बने रहते हैं। कहती है जो रोज हम पूरे मिडिल ईस्ट से, पूरे यूरोप से, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, कोरिया आदि पूर्व से, पश्चिम से, अफ्रीकन कंट्रीज से, सब जगह इंडिया टीवी देखते हैं। एक तो बार बहुत जोरदार अभिनंदन हो भाई इंडिया टीवी का। पूरी दुनिया में योग की अलग जगह दी। मैंने तो कहा है कई बार, जो काम मैं पिछले 30 सालों में कर पाया था, उतना ही काम पिछले 3 सालों में हो गया। पूरी दुनिया में योग का जो प्रचार हुआ है ना, और इंडिया टीवी को लोग कितने लोग दुआएं देते हैं। तो पूरी दुनिया में लोग इंडिया टीवी देखते हैं। तो जो अब प्रश्न आया है 7 समुंदर पार से, उसका उत्तर यह है तो यहाँ से दबाएं, और ये रिंग फिंगर के ऊपर, हाथों में भी, पैर में भी। और नाक से खून आता है ना, तो उसमें पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस, और जिनको दोनों ही ना मिले तो क्या करें, तो जलनेती कर ले। जलनेती के आजकल ना इक्विपमेंट आ जाते हैं, इक्विपमेंट ऐसे आ जाते हैं, एक नाक में लगाओ दूसरे से निकल जाता है। थोड़े महंगे तो जरूर देते ये आजकल ऑनलाइन मिल जाते। तो जलनेती के भी उसको नेजल वॉश अलग अलग नाम से लोग देते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बन गए। एक नाक से लगाओ, दूसरे से ऐसे पिचकारी मारो, दूसरे से निकल जाते। एक दिन में आपको हमने नया बनवा भी दिया, उसको भी मैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। ये जलनीति बहुत अच्छी होती है। बादाम रोगन नाक में डाल लें, शीतकारी कर लें, ये पित्त बढ़ने से आता है। थोड़ा तो कफ का प्रकोप होता है, फिर बाद में पित्त का प्रकोप होने से नक्सीर आती है। नहीं तो रही बिलोया दही, मैंने कई बार बताया, मेरे को भी बचपन में नक्सीर आती थी। मैंने तो उसी से, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, उसको बिलो दिया, मक्खन निकलने से पहले ही थोड़ा सा पानी मिला के पी लिया 1-2 गिलास। आज तक एक बार भी नक्सीर नहीं आई। -5 पर, -10, 15 पर भी मैं रहा हूँ, और ऊपर 50 तक कोई दिक्कत नहीं होती। स्वामी जी अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शीर्षासन भी बड़ा जोरदार करे, बचपन से जो शीर्षासन करता उसको भी नक्सीर नहीं आता। अलका स्वामी जी अपनी 16 साल की भतीजी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। उनकी भतीजी को हाइपोग्लाइसीमिया की परेशानी है। स्वामी जी, इस बीमारी में ब्लड शुगर लेवल गिरने लगता है, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह की परेशानी होती है, वो भी बताइए, और साथ ही इसका उपाय क्या है स्वामी जी? तो देखो, इसका उपाय ये है, आप एलोवेरा और गिलोय का जूस रोज पीते हैं। शुगर लेवल बहुत लो हो जाने से किसी की मौत तक हो सकती है। तो क्या करें, तो आप जो है अपनी जेब में मुनक्का या अंजीर रखा करें। मुनक्का, अंजीर आदि रखा करें। लोग क्या रखते हैं अपनी जेब में, लोग चीनी रखते हैं, ये टॉफ़ी टाइप रखते हैं, शुगर कैंडी रखते हैं। वो शुगर कैंडी अच्छी नहीं होती, वो जहर का काम करती है। तो फिर ये शुगर लेवल डाउन जाए ही नहीं। इसके लिए मंडूकासन जो हमने पहले बताया था, मंडूकासन और पवन मुक्तासन ऐसे ही 1-2 मिनट कर लिया करें, और शुगर लेवल डाउन नहीं जाएगा। ये पेनक्रियाज में उथल पुथल, पेनक्रियाज में अव्यवस्था होती है, उससे होता है। और पेट पर मिट्टी पट्टी या हॉट एंड कोल्ड प्रेस। तो ये अलका के प्रश्न का उत्तर दे दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। मंडूकासन, पवन मुक्तासन भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये कर ले जी स्वामी जी। और पेनक्रियाज को अच्छा रखे, उसके लिए पेनकोग्रिट एक औषधि हमने बनाई है, उसका सेवन कर लेंगे तो पेनक्रियाटाइटिस से, हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
स्वामी जी, अगला प्रश्न अनमोल का है। उनकी उम्र 30 साल है और इनडाइजेशन की वजह से 5 से 6 दिन में उन्हें सिर दर्द हो जाता है। वो ऐसे में क्या उपाय करें? इंडाइजेशन के लिए जो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, 2-3 तो आसन कर लें। कपालभाति प्राणायाम कर लें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी जो हम रोज बताते रहते हैं, इसको खूब लोगों ने आजमाया ऐसे ही बिना उबाले ही, और 3 दिन तक ये काम आ जाता है। एक दिन भिगोया, फिर दूसरे दिन फेंकना नहीं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन को, उसमें फिर दोबारा पानी डाल दो, फिर तीसरी बार पानी डाल दो, और इससे वो पानी पीने से, और लिवोग्रिट मात्र एक औषधि है छोटी सी, लिवोग्रिट ले लो, उससे भी पाचन तंत्र जबरदस्त हो जाता है। कुमारिया सौ पी ले, पुनर्नवारिष्ट पी ले, लोहा सौ पी ले और द्राक्षा सौ पी ले, तो पाचन तंत्र भी अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी भी अच्छी, और मस्तिष्क तंत्र भी अच्छा हो जाता है, और नींद बहुत अच्छी आती है। सिर दर्द तो कभी होगा ही नहीं। फिर तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर ले। थोड़ा ये पिंडली भी दबा ले, ये बड़ा अच्छा होता है पिंडली दबाना पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि कनाडा में शीशम और पीपल के पत्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर ना मिले तो हम यहाँ से भिजवा देंगे उनको। धर्मेंद्र जी जो सबसे पहला सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी इलाकों में मौसम वहाँ काफ़ी सर्द रहता है। वो मैंने इसलिए छाछ का प्रयोग बता दिया था उनको, मट्ठा जी जी, वो मिल जाता है सब जगह। अगला सवाल स्वामी जी आकांक्षा का है। वो सवाल अपनी 38 साल के लिए मम्मी, उनकी माँ हैं 38 साल की, उनके लिए पूछ रही हैं। 2 महीने पहले उनकी माताजी को टाइफाइड हुआ था, और उसके बाद वो उनको इतनी कमज़ोरी हो गई कि वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। तो ये जो कमज़ोरी इतनी आ गई, ये कैसे दूर होगी? एक तो इम्यूनोग्रिट मैंने बताया, और टाइफाइड के लिए एलोपैथी की दवाई ना ले, हमने बताया था पहले ही। ये खूब कला पहले लोगों को मिलता नहीं था, इसलिए मैंने उपलब्ध कराया। जीर, इसका ना राई से भी कई गुना छोटा दाना होता है इसका, खूब कला का, जंगलों में होती है खूब कला, मुनक्का, अंजीर हमने पहले बताया था। इसको हमने टाइफोग्रिट, अभी एक नई औषधि बना दी है, टाइफोग्रिट और ये फीवोग्रिट जो है, ये नई औषधियाँ हमने इसलिए बनाई। बहुत ज़्यादा टाइफाइड और ये बढ़ रहा है, तो एक तो टाइफाइड ठीक होने के बाद भी कम से कम खूब कला, मुनक्का, अंजीर तो ले ही ले। फिर शुगर हो तो ज़्यादा ना ले, एक अंजीर और 2-3 मुनक्का ले लिया, और 1-2 ग्राम खूब कला। फिर ये इम्यूनोग्रिट ले लें, और कंपन हो रही है ना, तो न्यूरोग्रिट, ये न्यूरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है। इससे न्यूरोग्रिट, और साथ में यदि पार्किंसन भी हो जाता है, तो पैरों की कंपन है तो कमजोरी से आई है, तो न्यूरोग्रिट, अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा और ये अश्वशिला ना, वैसे तो वसंत कुसुमाकर शिलाजीत और ये स्वर्ण शिलाजीत भी आज मैंने बताई। ये अश्वशिला, अश्वगंधा, ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। शिलाजीत के कई अवतार मैंने दिखा दिए, शिला की जीत के ड्रॉप भी हैं स्वर्ण शिलाजीत में। अश्वशिला, न्यूरोग्रिट खा लें, और यदि ये तो नीचे के टांगों की कमजोरी के, पूरे शरीर में कंपन आ गई है, किसी को वैक्सीनेशन के बाद पार्किंसन हो गया, किसी को स्ट्रेस से, ये फिर ये आजकल डिमेंशिया, अल्जाइमर बहुत हो गया है, तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिट, ये तो खाली जो है मस्तिष्क के लिए, और फिर ये न्यूरोग्रिट, इससे पूरा का पूरा पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया भी दूर हो जाता है। और नाड़ी तंत्र के लिए अश्वगंधा, अश्वशिला और अकेला न्यूरोग्रिट ही पर्याप्त है, तो पैरों में कंपन खत्म हो जाएगी। वैसे सामान्य कमजोरी तो इम्यूनोग्रिट से ही दूर हो जाती है, इसलिए परम औषधि है और सबसे सस्ती है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कूस बीज, बला बीज और रिद्धि वृद्धि, जीव कृष्ण, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इन्हीं का ही पाउडर है। इसका इम्यूनोग्रिट पाउडर बटी हम देते हैं। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए, कोई शेष बचा हो, नहीं तो अब योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र के लिए लोगों की जीभ लपर लपर कर रही है कि अभी होली पर तो कुछ विशेष व्यंजन होगा ही। ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के जवाबों के बाद अब बारी आ चुकी कि कुछ खाने पीने की बात कर ली जाए। होली के दिन क्या खास घर में बनाया जा सकता है, अगर आप वो बताएं। जलेबी का जिक्र आप पहले कर चुके हैं, ऊपर से पंकज और साजिद ने जलेबी वाले ग्राफिक्स भी चला दिए हैं, ये कम जुल्म नहीं किया जाता हम लोगों पर। बहरहाल आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। होलिका दहन पर प्रहलाद जैसी दृढ़ संकल्प शक्ति कैसे पाए, योग से कैसे बच्चे होंगे स्ट्रॉन्ग, निरोगी हो हर घर परिवार, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए
स्वामी रामदेव का स्पेशल सेशन कल लगने वाला है। वक्त आप पहले से ही जानते हैं, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, अपने सवाल तैयार रखिएगा। तो स्वामी जी आज क्या क्या है? आज देखो ये इतना बढ़िया तो रंग तैयार हो रहा है टीसू का। ये टीसू के फूल बहुत मिलते हैं ऐसे अलग अलग परिवेश में। जैव विविधता, प्रकृति की, निसर्ग की विविधता बहुत है। इतना सुंदर कलर भर के आता है, हल्दी से भी ज्यादा। तो ये टीसू के फूल ना जो है निर्गुंधा किंसुका, ये टीसू के जो फूल होते हैं ना, इतना बढ़िया कलर उभर करके आया है और इससे होली खेलेंगे। स्वामी जी अब कुछ मैं जगहों तो पे इसे गुड़हल कहते हैं, वही है क्या ये? कहूंगा, राजद नहीं, शर्मा ये जी के पलाश आगे application भी इसको लगा दूंगा कहते हैं। कि हाँ, तो ज्योत्सना, मीनाक्षी, प्रिया, पूजा सहित अमित और जो है हमारे हुसैन भाई को होली खेलने के लिए हरिद्वार भेजते हैं। हम गंगा के किनारे आपके साथ टिश्यू के होली खेलेंगे। फिर आपको अपने हाथ से गुजिया बना, ये गुजिया बनाते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, सारे ड्राई फ्रूट मिला करके इसके अंदर भरते हैं और भर करके और फिर देखो आपके सामने ही इसको ऐसे तलते हैं। और देखो, और ये गाय का घी है और गाय के घी में जब इनको तल दिया, फिर इसके बाद ये ऐसे जब तैरने लगते हैं और एकदम थोड़ा इनका बादामी कलर हो जाता है, तब हम इसको चाशनी में डाल देते हैं। और ये गुजिया, अब इसको आजकल तो ना बाजार में वो यंत्र भी आ गए हैं स्वामी जी बस कीजिए अब। जिससे कि आज सिर्फ जलेबी नहीं है हुसैन, आज गुजिया भी है। और देखो ये ना इसकी कटिंग इतनी अच्छी हो जाती है। ऐसे ये बनाया और फिर इसको ऐसे किया और ऐसे करके फिर इसको ऐसे दबा दिया और ऐसे जब दबा देते हैं तो ये ऊपर ऊपर का तो इधर ऐसे निकल जाता है और फिर इसके अंदर जो है ना वो ये तैयार हो जाता है ऐसे ये मामला। तो ये मामला आजकल मशीन का युग आ गया है। अब तो बनानी थोड़ी नया कम हो जमाना गई आ है, गया। ऐसे लेकिन ही इसको दबाते हैं और फिर स्वामी जी मैं कह रही हूँ अब गुजिया मेहनत बनानी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन और पूरा बचपन ऐसे ये ही गुजरा मामला- है होली से पहले। हाँ, और इधर है ना हम पतंजलि मिष्ठान भंडार भी खोल दिए हैं। इस बार होली पर इसका विधिवत लॉन्चिंग कर रहे हैं। सब प्रकार की मिठाइयाँ, गुजिया, काजू कतरी भी असली वाली और कलाकंद भी असली वाला और ये गोंद के लड्डू जो मुझे बहुत प्रिय है और ये ड्राई फ्रूट के लड्डू भी। तो ये आज इसकी लॉन्चिंग भी कर दी। थैंक यू इंडिया टीवी। योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र पूरा हो गया और होली खेलने के लिए रंग तो इतना जबरदस्त तैयार हुआ है साहब। ऐसा रंग मैंने भी, ये इंडिया टीवी वालों ने मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। पहले मैंने भी ऐसे कभी ये रंग नहीं बनाया था। मेरे से पंकज जी ने बोला स्वामी जी आज ये किंसुक वाला रंग बना करके और रंग जो है ये जो तैयार हुआ स्वामी जी से ठंडा करके बहुत इससे बहुत खेलना है। धन्यवाद। ऐसे ही होली बहुत बहुत खेलते रहे। शुक्रिया। और प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।